नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज की इस लाइव स्ट्रीम में हमारे साथ हैं आदि अचिंत और हम बात करेंगे हमारे खित्ते की, क्योंकि खित्ते में बहुत कुछ हो रहा है और जी। खित्ते में साहब ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि मैं तो इस वक़्त पाकिस्तान टीवी देख-देख के हँसते-हँसते बिल्कुल मेरे पेट में बल पड़े जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? कैसी-कैसी बातें कर रहे हैं। खैर वो अभी बात करेंगे हम आदि जी से। आप सभी से अनुरोध है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और याद दिला देता हूँ आपको एक बार पुनः 7, 8, 9 नवंबर दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 श्री आदि अचिंत होंगे वहाँ पे। आपको उनसे मिलने का परम सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए जो रजिस्ट्रेशन में जो बचे हुए हैं थोड़े-से वो करवा लीजिए, क्योंकि ऐसा परम सौभाग्य जो है वो आप ये समझिए कि अ, सांसारिक मोक्ष होता है ना, वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं, दैविक मोक्ष नहीं तो। चलिए तो म आदि जी, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, अच्छा सर, क्यों सर? मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मैं काँप रहा हूँ, थर-थर काँप रहा हूँ, क्योंकि वो आसिम मुनीर जो है वो नज़रबंदी से वापस आया और आके सीधे बोला कि वो भारत को न्यूक कर देगा। बिल्कुल, हमारी जितनी भी इकोनॉमी है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा और सब खत्म कर देगा। उसके बाद से मैं बहुत डरा हुआ हूँ, क्या किया जाए? सर गीदड़ भभकियाँ हैं, अब उससे ज़्यादा क्या बोल सकते हो आप? आई मीन इट्स जी नथिंग भई, मोर देन दैट। गीदड़ बब के लिए कम से कम गीदड़ जितनी तो औकात होनी चाहिए। अब देखते हैं सर, पाकिस्तान अपने आप को हमेशा से एक ओवर इवैल्यूएट करता है, ये तो हमको पता ही है। ही थिंक्स ही इज़ फार बियॉन्ड व्हाट ही रियली इज़। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है पाकिस्तान के अंदर, इस टाइम पे ही रियलाइज़ेज़ ही इज़ वल्नरेबल। इंडिया से उसने ट्रूप्स हटाए हुए हैं। इंडिया इज़ स्टेप्ड अप द दिस थिंग। उसको ये लगा था कि भई अमेरिका की गोदी में बैठ के वो जो मर्ज़ी करेगा, इट विल नॉट हीट हिम, इट विल नॉट हर्ट हिम, इट विल नॉट कुछ होगा नहीं ये सब। बट इसको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि भाई द हर्ट इज़ नॉट देयर, द हर्ट इज़ ऑलरेडी हैपनिंग। ये भूल गया है। ही इज़ एक्चुअली फॉरगॉटन बेसिक जियोपॉलिटिकल वेज़ एंड बेसिक जो ऑर्डर है इस रीजन का, वो उसको भूल गया है सर। नाउ आई विल गिव यू अ कपल ऑफ एग्जांपल्स। सबसे पहले आप यहाँ पर इस गेम के अंदर आपको चाइना को देखना पड़ेगा सर। चाइना ने किस तरह पाकिस्तान से बिहेव करा है। इतना सब कुछ चल रहा है और चाइना, अगर आपको याद होगा, कंबाइंड समिट्स कराता था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ-साथ। सीपैक को हम इधर लेके जाएँगे, सीपैक को उधर लेके जाएँगे, ये वो पता नहीं क्या-क्या बोलते थे ये लोग। सीपैक को अफगानिस्तान, काबुल, यहाँ से वहाँ। चाइना ने एक समिट कराने की बात नहीं करी है इस टाइम पे, नॉट इवन अ सिंगल वन। चाइना ने एक्सप्रेस करा है कंसर्न ऑन द सिचुएशन एंड बोला है कि भैया आई होप दोनों जगह से काम डाउन हो जाए चीज़। फैंटास्टिक। लेट्स लुक एट द सेकंड एंगल सर। सऊदी अरेबिया के साथ इसने डिफेंस डील करी थी, सऊदी अरेबिया का कोई नहीं आया, सिर्फ एक फ़ोन कॉल आई इनको। दूसरा, सऊदी अरेबिया उठ के जाके अमेरिका के साथ बोलता है आज कि साहब ज़रा वो जो पुराना हमारा डिफेंस पैक्ट था, आइए ज़रा बैठिए बात करें, तो यहाँ पर भी ये वो लल्लू खा गया। तीसरा, टाइम्स ऑफ इज़राइल के अंदर जो आर्टिकल्स आ रहे हैं अबाउट आसिम मुनीर एंड हिज़ ग्रेट प्रेजेंस इन दिस एंड दैट, तो वो भी एक चक्कर उसको फँसा हुआ है वहाँ पर वो। सी देयर इज़ जस्ट सो मच हैपनिंग। पाकिस्तान हैज़ बीन कॉट बिहाइंड द विकेट। उसने ये सोचा कि ट्रंप से मैं ये लेके बस अफ़गानिस्तान में टांग-टूंग करके मैं निकल आऊँगा, देयर विल नॉट बी मच ऑफ अ चैलेंज। ठोक के मेरे पास F-16 है, वो थोड़े बहुत मेरे को इंटेलिजेंस भी मिल जाएगी। एंड दैट इज़ वेयर यू कनेक्ट सर, सेंटकॉम के साथ इतनी जो मीटिंग्स करता था ये। सो इंटेलिजेंस के साथ कुछ कनेक्शंस करने की कोशिश कर रहे थे। दे वर ट्राइंग टू फिगर आउट क्या-क्या टारगेट्स करने हैं, क्या-क्या करना है, क्या नहीं करना। कर लिया पूरा, पंगे ले लिए, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल लिया। यू नो अब समझ नहीं आ रहा बाहर कैसे निकालें? बिकॉज़ सर अफ़गान्स, अगर ये लोग भूल चुके हैं कि एंड आसिम मुनीर प्रोबब्ली हैज़ नॉट फॉट द अफ़गान्स। आसिम मुनीर प्रोबब्ली वाज़ नॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस पर्टिकुलर थिंग। है तो क्वार्टर मास्टर जनरल है सर, उसको क्या पता है ये सब चीज़ें? तो उसने जहाँ ये चीज़ें देखी होंगी, आप कहाँ से उसके बाद वो करेगा वापस? सो ही इज़ बेसिकली ओवरस्टेप्ड हिज़ लाइन एंड उसके साथ-साथ आप देखते हैं कि ही इज़ फॉरगॉटन कि उसकी जो लाइन्स हैं वो सिर्फ़ यू नो अफ़गानिस्तान से नहीं मिलती हैं, उसकी लाइन तो अंदर भी हैं। और कल से जिस तरह से वहाँ पर सुसाइड बॉम्बिंग हो रही है, दिस शुड नॉट सरप्राइज़ पाकिस्तान एट ऑल।
तो देखिए सर, ही इज़ इन अ कॉर्नर, और एक बोलते हैं ना, किसी बिल्ली को आप कोने में घुसा दो तो फिर वो ऐसे ही चिल्लाती है वैं वैं करके, इट इट डज़ दैट। ही इज़ डूइंग दैट, उसमें कोई वो है नहीं। बट एक चीज़ यहाँ पर बॉटम लाइन हमको मेंशन करनी पड़ेगी, दैट इस बारी जो उसने चीज़ बोली है, ही इज़ यूज्ड द वर्ड न्यूक्लियराइज्ड एनवायरनमेंट, उसने डायरेक्ट न्यूक्लियर थ्रेट नहीं दिया है, ठीक है? देयर इज़ नो वॉर पॉसिबल इन अ न्यूक्लियराइज्ड एनवायरनमेंट। तो तो फिर टेक ऑप्शन व्हाट यू ज़रूर वांट क्या था? फ्रॉम इट, टेक व्हाट यू वांट फ्रॉम इट सर। फिर पता चलता है कहीं न कहीं जो अर्थक्वेक्स आए थे इतने सारे, कुछ तो था उसमें, समथिंग वाज़ देयर। और देखिए सर, मैं ये कहीं पे भी नहीं बोलूँगा कि पाकिस्तान के कंप्लीटली न्यूक्लियर वेपन्स खत्म हो गए हैं, बिकॉज़ आई नो उनकी अलग-अलग साइट्स हैं। हमने एक को टारगेट करा है, देयर इज़ अ साइट इन किरतल रेंज, देयर इज़ अ साइट इन केंजी रेंज, देयर इज़ अ साइट इन कानपुर, इसके बाद कराची में इन लोगों ने रखे हुए हैं, पैंको गैरिसन में है, पानो-वकील गैरिसन में है, खुरदार गैरिसन में है, काफ़ी सारे इनके गैरिसन्स हैं जहाँ सारे इन्होंने के अपने। सारे जितने भी आपने नाम लिए हैं, वो सारे के सारे टारगेट पे भी तो हैं। हुँ, ये भी इनको लेकिन पता है। आपने आपने पिछली बारी जो एक काम करा सर, वो इन सबको टारगेट करने की बजाय जो उसका नर्व सेंटर है उसको उड़ा दिया। हुँ। सी जहाँ अब एक एवरीथिंग हैज़ टू कम टू अ नर्व सेंटर। ये सब इट्स ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स। इट हैज़ टू कम टू दैट नर्व सेंटर जो नूर खान नूर में खां आप। वापस बनाने में कितना टाइम लगेगा? सर नूर खान तो रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है। जीई के बंदे वहाँ पर हैं ऑलरेडी। दे आर नहीं, रिकंस्ट्रक्टिंग दैट थिंग। उसके भी तो 2 पार्ट है ना, एक तो उसका फिज़िकल होगा, दूसरा फिर उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स थे उसके वो सब इंटीग्रेट होके उस वो सब पहले डाले जाएँगे, फिर इंटीग्रेट होंगे। मैं तो उसको कम से कम 1 साल का प्रोजेक्ट देखता हूँ, आपको क्या यार लगता है? सर, अगर आप उसको सी यू कैन गेट मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, जो एक अमेरिका ने अफगानिस्तान में भी यूज करता था। अमेरिका मोबाइल होते थे, वो ट्रक के अंदर होते हैं, सो प्रॉब्ली दोस थिंग्स कैन कम अगेन, जो पहले भी इनके पास दो थे, अरे इन्होंने यार! वो भी दोनों उड़ा दिए थे आपने। वो भी उड़ा दिए थे। सो दैट विल नीड टू बी रीबिल्ड। आप कम शैतान थोड़े ही हो। दैट विल नीड टू बी रीबिल्ड सर। तो उसको 6-8 महीने में मतलब एक स्ट्रक्चर तो बन ही सकता है, अभी तक बन गया होगा सर, आई एम क्वाइट पॉजिटिव। प्लस मेरे पास कुछ सैटेलाइट इमेजेस और ये सब चीजें हैं, प्लस रिपोर्ट्स है, थोड़ी इस इंटेलिजेंस बार है। इन्होंने जो है वो शाफ्ट भी नहीं छोड़ा होगा। दोबारा कैसे घुसेंगे अंदर उसके? वो तो दे हैव टू एक्सकवेट दैट एंटायर थिंग सर, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट एक सेकंड जगह बना रहे हैं सर ये लोग इन कानपुर। कानपुर में जो एक्जिस्टिंग इनकी साइट है, वहाँ पर ये लोग एक जगह बना रहे हैं, वहाँ पर भी काफ़ी सैम साइट्स और ये सब ही हैं, और मैंने वो जगह नोटिफ़ाई करी है कि ये इधर पे बैठे हैं, इधर पे खुदाई चल रही है। सो दे विल प्रोबब्ली मेक समथिंग इन द माउंटेन, वहाँ फिर से घुसेंगे। हैं तो चूहों की तरह काम करते हैं, घुसते रहते हैं इधर-उधर ज़मीन खोद के। अ, दैट दैट शुड टेल यू राइट देयर दैट पाकिस्तान की कोई स्ट्रैटेजिक डेप्थ नहीं है। द स्ट्रैटेजिक डेप्थ इज़ नॉट दिस वे, इट इज़ दिस वे। दैट इज़ द ओनली डेप्थ दे गॉट। तो अब उनको कब्रें खोलने खोदने का बड़ा शौक है, तो कोई टेंशन है नहीं सर मेरे को। लेट देम डिग देयर ग्रेव्स, बिकॉज़ एक चीज़ सर, पूरे ऑपरेशन सिंदूर के डिस्कशन के अंदर आपने हमने भी बहुत डिस्कशन किया था उसके अंदर, बट वी नेवर फोकस्ड ऑन वन सिंपल थिंग। हमने बोला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मारा, एवैक्स मारा। सर उसके अंदर सीनियर ऑफिसर कितने थे? राइट? हाउ मेनी सीनियर ऑफिसर्स वर देयर? अगर एक न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन का, व्हिच इज़ देयर मेन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, वहाँ पर कम से कम नहीं तो एक जनरल रैंक का ऑफिसर तो बैठा होगा, एयर फोर्स का, एयर मार्शल टाइप। अगर आपका एरियल कमांड एंड कंट्रोल है, जो हमने एवैक्स मारा है, सेक्टर कमांडर तो बैठा होगा वहाँ पर, एयर वाइस मार्शल, एयर कॉमोडोर लेवल का सीनियर बंदा, वो भी तो गया ना साथ में। सो दिस इज़ अ कॉस्ट दैट पाकिस्तान हैज़ नेवर स्पोकन अबाउट नाउ, और हमारी तरफ से भी इतना कुछ इसके ऊपर हुआ नहीं है। बट दैट इज़ द शेयर रियलिटी ऑफ थिंग्स। अब देखिए, लुक एट देयर अटैक्स इन अफगानिस्तान इटसेल्फ सर। पहले दिन जाके इन्होंने काबुल पे स्ट्राइक मार दिया। उसके बाद तो इधर-उधर ही मार रहे हैं ना बॉर्डर पे ही। दे आर नॉट गोइंग दैट डीप इनसाइड। अब समथिंग हैज़ हैपेंड देयर दैट पाकिस्तानीज़ हैव रियलाइज्ड, क्या हुआ है मुझे नहीं पता। बट पाकिस्तानी मीडिया इस टाइम पे रो रही है कि साहब वो जी, जो पुरानी सोवियत की जो मिसाइलें थी, उनको भारत के इंजीनियर ने फिट कर दी हैं। अब ठीक है 400 सर। किलोमीटर का टेस्ट कर लिया है बिना नोटेम के। हाँ, तो ये भी है। अब देखिए सर, पॉइंट डिफेंस पे मैं आपको ये बता दूँ, इनकी जो अफ़गानिस्तान की मिलिट्री साइट्स होंगी, उसके ऊपर इनके पास शोल्डर फायर्ड स्टिंगर्स और ये सब होंगी। वो सो तो है, वो तो पहले भी थे। ठीक है, हेलीकॉप्टर्स इज़ अ नो गो ज़ोन वहाँ पर। ये दे कांट गो इनसाइड देयर।
फाइटर्स में देखिए इन द टर्मिनल फेज जब वो एक्चुअली आके फायरिंग कर रहे होते हैं, दैट टाइम द फाइटर्स आर वेरी वल्नरेबल बिकॉज़ पायलट इज मोर कंसंट्रेटेड ऑन टेकिंग द टारगेट, और वो उस पे दे कैन बी टेकन आउट। अब ये लेके आते हैं कि नहीं लेके आते, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। हैविंग सेड दैट, अभी तो एज़ वी यू एंड आई हम लोग जो बातें कर रहे हैं, उस इस टाइम पे तो वो दोहा में बैठे हैं हमारे सारे वहाँ पर। इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है, जिन्होंने बाय द वे इनको सबको अफ़गानियों को नमक हराम बोला था। अभी उसी को भेजा है नेगोशिएशन करने के लिए, तो आप सोच लीजिए क्या निकलेगा बाहर वहाँ से। भाई मैं तो ये देख रहा हूँ कि अ, आज मैंने अमरुल्ला सालेह का मैं ट्वीट देख रहा था और वो कह रहा था कि इनके पास सबके कोऑर्डिनेट्स हैं, उसके बाद भी जाके इन्होंने जो है सिविलियंस को मार दिया। व्हाट डज़ दैट सजेस्ट? कि एक्चुअली दे आर पेट्रिफाइड। वो डरे हुए हैं कि साहब कि अगर हमने किसी बड़े लीडर को किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आप क्रिकेट टीम को मार लेकिन रहे हो जाके। लेकिन उसके बाद भी उनको चूँकि कुछ डेमोंस्ट्रेट करना है, कुछ आपके मुल्ला मुनीर को कुछ दिखाना है अपनी पब्लिक को, तो वो जाके इधर-उधर इंडिस्क्रिमिनेटली बॉम्बिंग करता है। और क्रिकेटर्स डाइंग हैज़ यूनाइटेड द एंटायर ऑपोजिशन। मतलब अमरुल्ला सलेह भी आज ट्वीट करके कह रहा है कि आई एम विद तालिबान ऑन दिस अगेंस्ट पाकिस्तान। करेंगे सर वो। सी दीज़ इडियट्स डोंट रियलाइज़, अगर इनको यू नो इफ दे वांटेड टू डू समथिंग इन अफगानिस्तान, दिस इज नॉट द वे टू डू इट। आप ब्रूट फोर्स किसको दिखा रहे हो सर? फॉर टू पीपल दैट यूज्ड टू स्टे इन दैट एरिया। पागल हो तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा? आई मीन यू आर शोइंग ब्रूट फोर्स टू पीपल जिनको वो जगह का अत्ता-पत्ता पता है। किधर से कहाँ वैली निकलती है सब पता है उनको, क्योंकि वो साले बचपन से घूम रहे हैं वहाँ पर। अब देखो नूर वली मसूद को तुमने बोला हमने मार दिया, उसने वो वीडियो निकाला, साला पाकिस्तान के अंदर था वो। सो दैट मीन्स द प्रॉब्लम इज इनसाइड पाकिस्तान, और यही चीज़ अफगानिस्तान की तरफ से की जा रही है। नाउ इफ यू लुक एट वन बेसिक थिंग जो अफगानिस्तान इंसिस्ट कर रहा है यहाँ पर, इज आईसिस। आईसिस के बारे में सर हम लोग, मतलब आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट फॉर द पास्ट 2 इयर्स, आईसिस के एंड ऑल दीस गाइस। ये पाकिस्तानी कंट्रोल करते हैं। नाउ अफगानिस्तान ने इनको क्या बोला है सर? कि भैया आईसिस के ऑपरेशंस आपके टेरिटरी के अंदर से चलते हैं। नाउ लेट्स पिक्चर दिस फॉर अ मोमेंट। पाकिस्तान बोलता है टीटीपी के ऑपरेशंस आपकी टेरिटरी में से चलते हैं, तो पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान पे स्ट्राइक करता है वो लीगल है। मान लिया, फैंटास्टिक। उसी लॉजिक से बाय द वे इंडिया के स्ट्राइक्स भी लीगल है, तो बिल्कुल। कीपिंग दैट असाइड, अफगानिस्तान अगर बोल रहा है कि साहब आईसिस यहां पर है, तो फिर अगर कल को अफगानिस्तान उठ के यहां पर रेड करनी शुरू कर दे तो क्या करोगे आप? कि भैया हमने तो आईसिस का कैंप ठोक दिया। एंड दे आर इन दोस बॉर्डर रीजन। ये लोग अभी बलूचिस्तान में थे, बलूचिस्तान से उठ के ये नॉर्थ की तरफ भागे हैं। पेशावर के नॉर्थ में जाके चित्राल के थोड़ा साउथ में एक वहां पर जगह है, उधर पे माउंटेन्स में जाके छुपे हैं ये लोग वहां पर। बिकॉज़ इनकी इनके ऊपर टारगेट किलिंग्स हो रही थी कराची के अंदर। दे लॉस्ट 2 ऑफ देयर मेन कमांडर्स। सो टुमारो इफ अफगानिस्तान यही चीज़ करता है इनके साथ, तो फिर क्या करेंगे ये? हाउ विल दे गो फॉरवर्ड? ये सोचा नहीं है सर। देखिए पाकिस्तानीज़ आर टैक्टिकली ब्रिलियंट, स्ट्रैटेजिकली दे आर फूल्स। दे हैव नॉट थॉट अबाउट इट, दे हैव नॉट, इनको समझ में नहीं आ रहा, ये अभी फँस गए हैं यहाँ पर। एंड टू अ पॉइंट नाउ देयर इज़ अनदर लिटिल एंगल टू दिस। हम ये बड़ी क्लियरली जानते हैं कि सर अमेरिका की तरफ से $100 मिलियन, $50 मिलियन काबुल को जाते हैं, $50 मिलियन कांदाहार को जाते हैं। ठीक है जी? तो अमेरिका पाकिस्तान को भी पैसे दे रहा है, अमेरिका तालिबान को भी पैसे दे रहा है, और दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ट्रंप ने 2 बार ही बोल रखा है दैट्स अ ईज़ी वन फॉर मी टू रिज़ॉल्व, बट वो करना नहीं चाहता। क्योंकि भाई ही बात तो वांट्स ये चल रही है कि उसी ने प्रवोक किया है, हमें बगराम हाँ, लेके दे, हाँ। मैना। देखो शहबाज उसका तोता है और मुनीर उसकी मैना है। तो मैना को उसने बोला कि ऐसा है मुझे बगराम चाहिए। तो वो कह रहा एब्सोल्युटली। हुजूर, 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 हुजूर ठीक बिल्कुल है। अभी लाके देता हूँ। नाउ इसके अंदर आप देखिए सर किसके इंटरेस्ट अगेंस्ट रहेंगे इसके लिए, इसके लिए। इंडिया ने बोला नहीं चाहिए, पाकिस्तान ने ऑफिशियली बोला है नहीं चाहिए अमेरिका यहाँ पर, ईरान ने बोला नहीं चाहिए, रशिया ने बोला नहीं चाहिए, चाइना ने बोला नहीं चाहिए। फैंटास्टिक। नाउ लेट्स लुक एट दिस गेम वेरी वेरी क्लियरली। आपको लगता है इतने बड़े इंडिया, रशिया, चाइना एंड ईरान मिलके
यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे होंगे। जो अफ़गानिस्तान को अभी कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही होगी उसकी एट द बैक एंड टू एक्चुअली कंटिन्यू दिस फाइट, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट आप सबका एक ही मोटिव रहेगा कि यार इसको यहाँ नहीं घुसने देना। चाहे साला जो मर्ज़ी हो जाए, ये नहीं घुसेगा यहाँ पर। जो करना है करो, दिस गाय विल नॉट एंटर। नाउ वो दिस गाय विल नॉट एंटर का जो एक फ्रेज़ है, उसके पीछे कितनी चीज़ें हैं सर। रशिया जो देना देना चाह रहा होगा वो देगा, हम देना चाह रहे होंगे हम देंगे, चाइना तो देना चाह रहा होगा चाइना देगा, ईरान देगा उसको और वो ठोकेगा। नाउ पाकिस्तान हैज़ नॉट रियलाइज्ड कि भैया ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आप ये पिक्चर करिए सर इसको, लुक एट दिस सिचुएशन। पाकिस्तान ने चाइना का हेल्प लेके चाइना की PL-15 हमारे सुखोई 30s पे फायर करके, जो बाय द वे हमारे पास इंटैक्ट मिली हैं और जिसके पूरे सिस्टम्स को कट कॉपी पेस्ट करके हमारी एस्ट्रा 2 बन चुकी है, जिसके 700 पीस अभी ऑलरेडी ऑर्डर हो चुके हैं, ठीक है? तो चाइना से तुमने हेल्प लेके तुमने इंडिया के साथ लड़ाई करी। 5 मिनट नहीं लगे तेरे को कूद के उसके बाद टप्पू के गोदी में जाके बैठने में, 5 मिनट नहीं लगे तेरे को। यू थिंक चाइना इज़ वेरी हैप्पी विथ दैट? बिल्कुल नहीं। तो चाइना विल आल्सो बी डूइंग समथिंग। हर जगह से ये फँस गया है सर, बहुत बुरी तरह से। ईरान को नहीं पता कि जो ईरान पे ठुकाई हुई थी अमेरिका की, पाकिस्तान का उसके अंदर हाथ था। ईरान नोज़ दैट। रशिया को नहीं पता कि 2 बारी आईएसकेपी की जो बॉम्बिंग्स हुई हैं अफ़गानिस्तान के अंदर सदर्न रशिया के अंदर और मॉस्को के अंदर, उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर उसका हाथ है। व्हिच इज़ समथिंग दैट तालिबान वुड हैव गिवन देम पॉइंट टू पॉइंट इंटेलिजेंस। अगर मेरे को पता है सर कि वो टेररिस्ट कहाँ से घुसे थे, वो लोग पाकिस्तान से निकले, सीरिया में गए, सीरिया से टर्की में गए, टर्की से उन्होंने रशियन जो एक फॉरेन ऑफिस है, वहाँ से उन्होंने फेक वीज़ाज़ लगवाए, इंगुशेतिया के रास्ते से घुसते हुए ये मॉस्को की तरफ गए हैं। इफ आई नो दैट, रशियंस को नहीं पता होगा ये चीज़। सर ये बेवकूफ हैं, इन्होंने रियलाइज़ नहीं करा है, 40 फुट की लंबी सड़क थी, बीच में छोटा-सा एक पाइल गोबर का था, ये लोग पैर रखते हैं सर गलती से, उसके बाद पैर-पूर साफ करने भागते हैं इधर-उधर, ये मुँह के बल गिरे हैं उसके अंदर। तो ऐसा ये तो है, सर ये बगराम का जो है, अभी जो ये आपके मुत्तकी साहब आए थे, तो मुत्तकी साहब थे, मैंने उनके सुना फिर आ साथ में रहे हैं। हाँ, सुना फिर आ रहा है। मुत्तकी साहब के साथ में ये तय हुआ कि साहब की एक अफ़गान सिक्योरिटी ग्रुप बनाएगा, कौन बनाएगा? अफ़गानिस्तान और उसको भारत एडवाइस करेगा। हाँ, देखिए सर ये वो जो बगराम जो है, वो अफ़गान सिक्योरिटी ग्रुप हैंडल करेगा। आप देखिए अहमद शाह मसूद के ज़माने में सर, जो चीज़ें होती थी, रशिया, ईरान और भारत बड़े हथियार देता था अहमद शाह मसूद को उस टाइम पे, ठीक है? उसके ज़माने में इसका हेडक्वार्टर होता था ताजिकिस्तान में नहीं सर, इसका हेडक्वार्टर होता था किर्गिस्तान के अंदर। अजीत डोवल साहब कहाँ गए हैं? किर्गिस्तान में। वहाँ पर बहुत सारे इंटेलिजेंस चीफ्स आ रखे हैं वहाँ पर इस टाइम पे, काफ़ी बड़ी मीटिंग हुई है। दूसरा फैक्टर काफ़ी पाकिस्तानी हमारे मुँह पे फेंकते हैं, इज़ द हक्कानी नेटवर्क। चलिए, उसको भी थोड़ी बात कर लेते हैं। हक्कानी नेटवर्क के जो सरबराह हैं, कौन है जी? सिराजुद्दीन हक्कानी। उनके जो फर्स्ट कज़न हैं सॉरी, उनके जो फर्स्ट कज़न हैं सर, वो हैं अफ़गानिस्तान के एम्बेसडर टू दुबई, यूएई। 2024 के इंडिपेंडेंस डे के फंक्शन में भारत की एम्बेसी के अंदर गेस्ट कौन गेस्ट लिस्ट के अंदर था? मुत्तकी हक्कानी, ठीक है? हू इज़ द एम्बेसडर टू यूएई इन दैट प्लेस। नाउ इसके अंदर 2 चीज़ हमको और समझनी है। हक्कानी नेटवर्क और ये सब चीज़ें जो हैं सर, दीज़ गाइज़ दे नो व्हाट इज़ हैपनिंग, किस तरफ इनकी घास गीली है। ये भी फ्लिप करेंगे। दे आर ओनली आइडियोलॉजिकली कनेक्टेड टू पाकिस्तान। जब पाकिस्तान उनके साथ ये करेगा, आप मुझे बताइए कि विल दे बी एबल टू स्विच फॉरवर्ड? नहीं। इस टाइम पे जो लड़ रहा है सर पाकिस्तान के साथ इज़ द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान। उसका नाम क्या है? यकूब। किसका बेटा है? मुल्ला ओमार का। सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट हियर? इन लोगों ने जितना इनका यहाँ पर छोटा-सा जो थोड़ी बहुत इनकी जो गुडविल बची थी ना अफगानिस्तान में, ये करके इन्होंने उसको भी बर्बाद कर दिया पूरी तरह से। इनके पास छोटे-छोटे फ्रैक्शंस होंगे, इनके पास आईसिस होगा जो अभी इनको थोड़ी बहुत हेल्पफुल कर सकता है, बट अदरवाइज़ दे जो भी इनके पास वो सरीना होटल में जो चाय पी के खड़े हुए थे ना वहाँ पर उस टाइम पे जेब में हाथ डाल के, ये इनके पास एक बारी रुतबा था।
वो रुतबा भी कचरे के डिब्बे में चले गया सर। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ सर्वाइवेबिलिटी। आसिम मुनीर को सर्वाइव करना है, ही नोज ही इज इन ट्रबल। तो वो किस किस तरह, अब भारत से पंगे लेगा तो बहुत मार पड़ेगी, अफगानिस्तान से पंगे लेगा तो इतनी मार नहीं पड़ेगी। तो ही इज ऑल्सो, हाँ चलो ठीक है यार, थोड़ा सा बस इसमें दिक्कत ये है, मैं थोड़ा-सा इसको थोड़ा-सा डिफरेंटली प्लेस कर देता हूँ कि अफ़गानिस्तान से अगर लड़ेगा, तो उसके फ़ौजी मारे जाएँगे। औ और अगर भारत से लड़ेगा, तो तो खुद खुद की। के मारे जाने का खतरा है। मरियम बंकर की लोकेशन तो मैंने दिखा रखी है सर, कहाँ है? अभी तो एक नहीं है, उसने कई सारे बना लिए मैंने सुना। नहीं, नहीं, मेन बंकर उसका मैंने दिखाया है, जहाँ पर उसका मतलब जहाँ पर सब कुछ चीज़ें हैं, मैंने दिखाया है कहाँ पर है। मैं तो एड्रेस भी दिखाया है, ये देखो इधर पे है। आई कैन शो इट टू यू ऑन योर शो आल्सो, बड़ा ईज़ी है ढूँढना उसको, दिखाइए, दिखाइए। ठीक शेयर है? शेयर कीजिए। तो वो भी दिखा सकते हैं आपको कहाँ है मरियम बंकर। यू नो दे ये पाकिस्तान सर, देखिए वन थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट पाकिस्तान इज़, ये सर जब तक दे डोंट कीप देयर कंट्री इन सॉर्ट ऑफ chaos, ये लोग कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएँगे उस चीज़ को, ठीक है? दे विल नेवर बी एबल टू कंट्रोल इट। तो इनको हमेशा ये से, थोड़ा ज़्यादा हो गया। वो टीएलपी भी टूट पड़ी है दूसरी तरफ से, तो थोड़ा ज़्यादा हो गया। नाउ दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू हैंडल। अब सर टीएलपी का तो ऐसा है, मैं अच्छा मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है, तो आप अगर स्क्रीन पे लगा दें तो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ है। लगाइए भई, लगाइए। ये देखिए आ अच्छा, गया। ये है सर कैपिटल रीजन, मैंने इसकी पूरी मैपिंग करी थी कि क्या-क्या यहाँ पर चीज़ें हैं इसकी, व्हाट ऑल इज़ देयर, ठीक है? इनके 3 यहाँ पर इनके वो हैं, क्या नाम है, रनवेज़ हैं, एक यहाँ पर चकलाला है, एक यहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट टर्मिनल है और एक इनका मेन ये व्हाट इज़ इट कॉल्ड, इनका मेन इंटरनेशनल टर्मिनल है। चकलाला में ये सब चीज़ें हमको पता है। ये देखिए सर आर्मी चीफ का, पहले तो मैं आपको घर ही दिखा देता हूँ। ये है उनका आसिम मुनीर का घर, आहा! ठीक है? ये है गोल्फ आसिम कोर्स भी है मुनीर साथ का में घर। लगता है। हाँ, छोटा-सा वहाँ पर पटिंग-चटिंग के लिए भी है। पीछे हुँ। एक क्या नाम है उसका, वो भी है, क्या नाम है, स्विमिंग स्विमिंग पूल पूल भी भी है दिख सर। रहा है बढ़िया सा। जी, स्विमिंग पूल भी है। टेनिस कोर्ट भी है साहब, टेनिस कोर्ट भी है। अरे जी, क्या टेनिस कोर्ट भी है, एक हेलीपैड भी है। हेलीपैड भी है। यहाँ पर ये सर्किट हाउस है और ये इनका थोड़ा गेस्ट हाउस भी है इधर पे। अच्छा, आपको मैं हुँ। एक चीज़ बताऊँ, ये हफ़ीज़ कुरान शहज़ादे आसिम मुनीर रहते हैं मरी, ये जो आप हरी वाली बिल्डिंग देख रहे हैं ना, जिसमें ये सिंगल स्टार जिस किसी ने रेटिंग मार रखी है, हुँ। ये वाली बिल्डिंग सर मरी डिस्टिलरीज़ की है। यहाँ पर दारू बनती है, मज़ा आ गया फिर तो। ठीक है? हुँ। ना ये ट्रस्ट यू मी, दिस इज़ मरी डिस्टिलरीज़ और ये आर्मी चीफ का घर है। तो आप ज़रा डिस्टेंस अपने आप देख लीजिए, ठीक है जी? उसके बाद वो सुबह-सुबह यहाँ से निकल के जाता है ये रीजन के पास, यहाँ पर इनका मेन ऑफिसेज़ और ये सब चीज़ें हैं। ये इनका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है जी? ये इनका जीएचक्यू रावलपिंडी है सर, ये बिल्डिंग, ठीक है जी? इसके पीछे आप ये देख रहे हैं ना सर, ये ग्रीन कलर का ये जो ये लगा रखा है? गोल-गोल? नहीं, नहीं, ये दिस हाँ, हाँ। दिस इज़ द एंट्री टू द बंकर, ठीक है? दिस इज़ द एंट्री टू द बंकर। अब वो जीएचक्यू के बड़े फेमस से गेट्स हैं ना, ये देखो आपको एक गेट दिख रहा है इधर पे, ठीक है? बड़े फेमस से गेट्स हैं ये एक और गेट है इधर पे। तो आपको याद होगा जब वो इमरान खान का प्रोटेस्ट हुआ था ना, लोगों ने यहाँ हुँ। पर खड़े होके पत्थर मारे थे सर, इधर पे। मुझे ये क्यों पता है, क्योंकि ये एक ही चर्च है इधर पे, सेंट पॉल चर्च है। ये इधर पे उस पिक्चर में आ रहा था। यहाँ पर खड़े होके पत्थर मारे थे लोगों ने इनको। सो दिस इज़ जीएचक्यू रावलपिंडी और यहाँ पर पीछे बैठता है मरियम बंकर। तो हमको अब मरियम बंकर का पता है, तो नया बना लेगा ना। अंदर-अंदर हाँ, बना रहा है टनलिंग-वनलिंग सर। कर लेगा, कुछ कर लेगा। हाँ, काफ़ी सारे आपके पास आ रखे हैं भैया, वो परेशान हो रहे हैं सर। जयपुर कॉमेडी, कीप ड्रीमिंग, अरे बेचारे गलत गलत चीज़ करते हो सर आप, मुझसे भी ऐसी-ऐसी चीज़ें दिखा देते हो, बेचारों के बहुत दर्द हो रहा होगा अभी लोगों के। वेरी वो सैड। तो दर्द तो बहुत सारा हो गया, आपको पता है, एक तो पूरा एंटी पश्तून ग्रुप है पाकिस्तान से, वो चलता ही रहता है। मैंने उनका वो कर दिया है, वो क्या कहते हैं, साले ₹1000 दोगे तब तुम्हारी बात सुनेंगे, नहीं तो नहीं दे सुनेंगे। कैन रन सर, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, दीज़ गाइज़ कैन रन बट दे कांट हाइड।
जिस तरह की प्रिसिजन आपने दिखाई है ना, भाई साहब वो तो पुरानी बात हो गई, उसके बाद से तो और बहुत कुछ हो गया है। जो जो इन्वेंट्री में ऐड हुआ है जरा उसको काउंट करो, क्या क्या ऐड हो गया उसके बाद से। वही बोल रहा हूँ सर, यू कैन रन, यू कांट हाइड दिस टाइम। इस बारी इतनी मार पड़ेगी इनको। और ऊपर से ये और कह दिया है कि साहब कि दिस टाइम इट विल नॉट बी कन्फाइंड टू दी टेररिस्ट, उनके सपोर्टर्स को, यानी कि पाकिस्तान आर्मी को भी साथ साथ इंतजाम किया जाएगा। सर आपने बड़ा, आपके आर्मी चीफ ने क्या बोला है कि आपका भूगोल बदल देंगे हम, ठीक है जी। व्हाट डज दैट मीन? दैट्स प्रीटी सिंपल कि तुम बेवकूफी करो, वी विल आल्सो डू व्हाटएवर वी वांट टू। तो अफगानिस्तान इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं क्या हुआ, क्या-क्या जा रहा है वहां पर, बट आई कैन राइट इट डाउन एंड गारंटी यू कि हम लोग कुछ ना कुछ वहां पर कर रहे हैं। देयर इज नो भाई क्वेश्चन। देखो ऐसा है, मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ। दैट इज नाउ फॉर एनीबॉडी टू इन्फर, आप आराम से इन्फरेंस निकाल लो। आप, ठीक है, उनके पास कोई एयर डिफेंस नहीं है, उनके पास कोई आपके एयर अटैक की कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है, लेकिन गेरिला टैक्टिक्स में तो आप उनसे जीत नहीं सकते। प्लस उन्होंने आपकी जो लाइन है उसके पीछे वो ऑपरेट कर रहे हैं एसटीटीपी। अभी चमन में उस दिन जब फ्रेंडशिप गेट तोड़ा था ना, चमन में फ्रेंडशिप गेट जब इन्होंने तोड़ा था, वो अंदर घुस गए थे। स्पिन लक, हाँ, अंदर घुस स्पिन गए लक। थे। इनफैक्ट दे आर ऑन द पाकिस्तानी साइड इवन एज वी स्पीक, और दे आर टेलिंग कि भाई हम जो है वो जो भी हमने पोजीशंस ऑक्यूपाई की हैं और जो टेरिटरी ऑक्यूपाई की है वो हम वापस नहीं करेंगे। दैट इटसेल्फ शोज कि हु इज ऑन द विनिंग साइड एंड हु इज हैविंग ग्रेटर टेरिटरी एंड पोजीशंस। तो ये भागे हैं, भागने में तो एक्सपर्ट है, आपको पता है। तो जब ये भागे हैं तो पीछे से बलोच आ गए कि आ जाओ भाई। तो इनकी ये सिचुएशन है कि अब 3-4, अब कल जो इन्होंने किया है, तो कल इन्होंने वो जो वाना जो है ना, जैसे आपके साउथ वजीरिस्तान का जो कैपिटल है वाना, तो वाना से जो गजनी रोड जाती है उसके ऊपर अंगूर अड्डा क्रॉसिंग है। अंगूर जगह है। हाँ, तो वो अंगूर अड्डा पे इन्होंने हमला कर दिया। वहां से भी पीछे भागे, सब जगह से तो एक्चुअली सर, पीछे भाग रहे हैं। अंगूर अड्डा से ज्यादा इनको जो पिटाई हो रही है ना इज नॉर्थ। सबसे ज्यादा इनकी जो पिटाई हो रही है पेशावर के ऊपर जाके एक जगह है सर। मैं आपको नाम बताता हूँ, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम राइट नाउ, इट विल कम टू मी। पेशावर के ऊपर एक जगह है सर, वहां पर यू नो इन द ये जो आपका आता है parachinar रीजन आता है, उसके बाद एक और एक इनकी क्रॉसिंग है, यू नो अरे भाई, बाजौर आता है, बाजौर में तो प्रैक्टिकली नहीं, बजौर तो है सर, एक प्रैक्टिकली और विद क्रॉसिंग देम। आती है स्वात के ऊपर, एक नॉर्थ में एक और क्रॉसिंग आती है, वहां पर इनकी बड़ी बड़ी बैंड बज रही है इनकी। दे आर इन अ लॉट ऑफ सूप देयर, बिकॉज इनको प्रॉब्लम क्या हो रही है ना सर, वहां पर दैट एरिया इज यू नो दे पूरा डोमिनेट करते हैं द तालिबान, बिकॉज दीज मंकीज आर सिटिंग इन द वैली वहां पर। ठीक है, घनम शाह और ये रीजन है उसके आसपास बैठते हैं ये लोग, एंड ये जो पाकिस्तानी पोजीशंस है वो पूरी वैली के अंदर है। ठीक है, जो बाबर वही, रिवर आती है ये ना, जो कलम शाह की बात कर रहे हो, ये तो बाजौर में ही आता है ना, ये बाजौर हाँ, एजेंसी तो है। ऊपर से बाबर रिवर आती है ना सर, वहां पर एक क्रॉसिंग है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम राइट नाउ, के से नाम है, कराचिल्ला और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ऐसी इनका जगह का नाम है, समथिंग लाइक दैट। वहां पर होती है इनकी सबसे ज्यादा पिटाई, एंड यू नो दैट एरिया, वहां से न्यूज भी नहीं आती है। सो इट इज यू नो द रेस्ट ऑफ द प्लेसेस, पिन बल्दक एंड ऑल दैट, एटलीस्ट वहां पर थोड़ा इनका यू नो देयर इज सम नेटवर्क एंड ऑल दैट। ये ऊपर जगह से तो न्यूज भी नहीं आती सर, इनकी ऐसी ठुकाई होती है इधर पे, इट्स नॉट फनी। भाई कुनार से लगते हैं, वो जो कुनार वैली है, वो कुनार वैली, जो कुनार रिवर गोज टू चित्राल, तो चित्राल तो इनके हाथ में ही नहीं है ना, चित्राल इज प्रैक्टिकली तालिबान। ओनली द मेन वैली जहां पर इनका थोड़ा सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, दैट एरिया दे कंट्रोल, बाकी तो सर इट्स एनीबॉडीज बिजनेस। बट होता क्या है सर, वो जो मेन रोड है ना, दीज गाइज तालिबान करता क्या है, ऑन द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ चित्राल, ये जाके उसको ब्लॉक कर देते हैं। हम्म? तो इन द सेंटर ऑफ द वैली दीज गाइज आर स्टिल डोमिनेटिंग, पाकिस्तान स्टिल डोमिनेट करता है अरे वहां पर। भाई, चित्राल बट में तो इनका सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, इनकी एयरफील्ड वगैरह है, वो सब है, एयरफील्ड है, हाँ, तो वो चित्राल को होल्ड कर सकते हैं, बट ये अदरवाइज ब्लॉक कर पूरा देते जो हैं। चित्राल वैली है दैट इज विद तालिबान।
तो वो एंट्रेंस ब्लॉक कर देते हैं सर। अब वो एंट्रेंस ब्लॉक होता है, सो व्हाट हैपेंस विद दैट इज दैट दे नॉट एबल टू यूज द रोड। अब सर आप एयर से ये सब चीजें कर सकते हो, बट यू नो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बी लाइक यार अब मैं साला कहाँ फंस गया ये। इट बिकम्स क्वाइट अ चैलेंज फॉर एनीबॉडी टू हैंडल, इट्स नॉट इजी। तो ये फंस गए हैं सर, दे आर स्टक इन अ वेरी बैड प्लेस। एंड मेरे हिसाब से देखिए सर, मैं इनफैक्ट इसमें आई बीच वांट में जो हुआ था, लेट मी शेयर द मैप, 1 मिनट में जी, मैप शेयर करता हूँ मेरी तरफ से, जी, जी, जी। दिखाता हूँ आपको। क्योंकि व्हाट दे वर ट्राइंग, एक एक वक्त पे वो ट्राई कर रहे थे कि साहब हम गिलगित बाल्टिस्तान की तरफ से वो जो इनका वो शांदुर पास है, उधर से हुँ। हम भेजेंगे। तो उधर वो गिलगित में प्रॉब्लम हो गई, वो भी नहीं कर पाए ये। मैप हाँ सर, शेयर कीजिए। पहुँचेंगे कहाँ पर ये सारे बेवकूफ। मैप शेयर करें भाई। हाँ, अभी मेरे को कुछ और खबरें आ हाँ, रही थी, तुर्कम बॉर्डर पे ये भी कुछ हुआ देखिए है। आप, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ ये आपके ये जो जा रहा है ये, यहाँ पे ये मस्तूज नाम की जगह है, ये देखें हाँ, आप, पूरा ऊपर। ये है मस्तूज। हुँ, तो ये गिलगित बाल्टिस्तान से ये यहाँ देख रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड शांदूर टॉप, ये है शांदूर पास। तो ये आपका ये गिलगित बाल्टिस्तान से ये आता है रोड, इधर ये आपका मस्तूज के पास से ये इधर जा रही है ये रोड, दिस इज गोइंग टू चित्राल। ओके, हुँ। तो ये इनका वैली ये आ था कि साहब हमें इधर से भेजें इसको, तो अब इधर मुश्किल है। से भेजें, ये रहा चित्राल। या इसको आप ठीक है। सर सैट मैप में करेंगे तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। जस्ट स्विच ए, टू ए, ए, सैटेलाइट ए, लेयर्स में जाके आई विल शो यू अनदर थिंग। ये देखिए सर, चित्राल को अगर आप थोड़ा-सा ज़ूम इन करेंगे, ये चित्राल नेशनल पार्क लिखा है ना सर? सो चित्राल हाँ, नेशनल पार्क के नीचे ये जो व्हाइट पोर्शन है, ये रिज लाइन है सर। ये पूरा ये लोग हम्म, डोमिनेट करते हैं, तालिबान डोमिनेट्स दिस एंटायर थिंग। जो नीचे चित्राल वैली है, यहाँ पर थोड़ा बहुत पाकिस्तानियों का है। बट ऊपर वहाँ पर एक दूध करके एक जगह है और नीचे एक और, वहाँ पर जाके ये लोग साले चेक पॉइंट लगा लेते हैं एंड दे गेट स्टक। इसके बाद जो अभी मेरे पास खबर आ रही है इस तोरखम, तोरखम इज़ अ लिटिल साउथ ईस्ट ऑफ दिस थिंग, साउथ वेस्ट ऑफ दिस एरिया, तोरखम तो मेन रोड है ना जलालाबाद की। जलालाबाद की। ये यहाँ पर ये वो पेशावर के साथ में आपको दिखेगा। वहाँ पर अभी कुछ ना कुछ थोड़ी-सी कुछ अटैक्स आने की कुछ खबरें आ रही हैं कि समथिंग इज़ ये हैपनिंग देयर। आपका दिस इज लंडी कोटल, और हुँ, ये रोड जा रही है, दिस इज तोरखम। या तो ये तोरखम का आगे अगर आप इसको जाओगे वहाँ पर क्रॉसिंग पॉइंट है। उधर पे भी काफ़ी झगड़े होते हैं इनके। और तोरखम के पीछे राइट बिहाइंड तोरखम इनका एक वो है सर, देयर इज़ अ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट व्हिच इज़ आई थिंक इनका वो है, इनका एफसी का कुछ एरिया है उधर पे। नहीं, नहीं सॉरी, खैबर राइफल्स का एक एरिया है वहाँ पर। उधर पे काफ़ी पिटाई होती है इनकी। ये देखो खैबर राइफल्स, ये यहाँ पर आप तोरखम वो है ना सर, जस्ट ज़ूम इन टू द बॉर्डर, उसके वहाँ पर साउथ ईस्ट में आप देखोगे देयर इज़ अ प्लेस खैबर राइफल्स का, वहाँ पर जगह दिखेगी आपको। ये तोरखम बॉर्डर आ गया, जहाँ पर वो ब्लू लिखा हुआ है ना सर, उसके हम्म, जस्ट यू सी दैट रोड गोइंग डाउन, ये देखिए खैबर राइफल्स, ये रहा। ये ये आप ये रहा। तो इधर पे काफ़ी अटैक्स होते हैं इनके ऊपर। तो लंडी कोटल में है, लंडी कोटल तो पहले रेलवे लाइन जाया करती थी यहाँ तक, आजकल बंद है। लंडी कोटल रेलवे स्टेशन है। जी। इनके तो रेलवे लाइन वाइन भी बंद हो गई ना सारी। दिस इज हाँ, वन प्लेस भाई, जब जब डिवीजन हुआ था, जब डिवीजन हुआ था तब इनके पास आपके वेस्ट पाकिस्तान में, मैं इसको आई एम एग्जिटिंग, सर। जब पार्टीशन हुआ था तो पार्टीशन के टाइम पे भारत में 55,000 रूट किलोमीटर्स की रेलवे थी, और पाकिस्तान में 8,500 रूट किलोमीटर्स की रेलवे थी। भारत में 55 से बढ़ के अब 68-69 हो गई। ठीक है। और पाकिस्तान में 8.5 से घट के 7.5 हो गई। ये इनके, और इनकी जो मेन आप ये देखिए, ये जो लंडी कोटल जो अभी हम देख रहे थे, वो लंडी कोटल वाली रेलवे बंद हो चुकी है। हुँ, आपके बन्नू से झोप तक रेलवे जाती थी, झोप से नैरोगेज जाती थी एक भोस्तान तक,
वो बंद हो चुकी है। अरे सर वो तो वैसे भी यूजलेस थी, कुछ चलता-वलता था नहीं तो उसका। जो भी था यार, कुछ था तो, वो सब बंद हो चुका है। चलता-वलता था नहीं उनका। वो अब देखिए नया सर कुछ क्या भी हो नहीं गया, बना है। व्हाट आई एम सीइंग इन दिस एरिया सर, ये पूरा जो आप, अगर इसको आप, लेट्स गो बैक थोड़ा हिस्ट्री में, फाटा बोलते थे इसको, हुँ। राइट? जो ये फाटा वजीरिस्तान वाला एरिया है, इसके अंदर क्या होगा सर? व्हाट विल वी सी? क्योंकि ये पाकिस्तानी 2-3 बेवकूफियां कर रहे हैं। इन्होंने कराची से ये पश्तून भगाने शुरू करे हैं। कल परसों वहां पर हुँ, अफगान कम्युनिटी का जो अफगान सिटी है वहां पर, उसके अंदर काफी झगड़े-वगड़े हुए हैं उनमें। हुँ। ये होगा क्या सर? दीस पश्तून्स विल लैंड अप इन दैट एरिया। वहां पर इनके नेटवर्क्स हैं, एंड अफगानिस्तान इस टाइम पे इज हार्डकोर रिक्रूटिंग दीस गाइस, ठीक है? इनके हाथ में बंदूक देनी है आपने, एंड ये वहां पर शुरू हो जाएंगे। तो दे, एज यू वर सेइंग, इनकी जो द लाइन्स बिहाइंड द लाइन्स जो है इनकी, ये वो कटेंगी इनकी। एंड यू विल फाइंड जो इनके फ्रंट फॉर्मेशंस हैं, इनके पास पीछे से सप्लाईज आने की जगह नहीं होनी। नहीं है। आई एग्री टोटली। भाई, आप उसको देख लो, आप खुर्रम एजेंसी को देख लो, जिसकी हम फाटा की बात करते हैं ना। व्हाट वाज फाटा? फाटा वाज बजौर एजेंसी, खैबर जी। एजेंसी, औरकजई एजेंसी, खुर्रम एजेंसी, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान। दिस वाज मोर और लेस फाटा। बाकी जो बड़े जो शहर हैं, दे वर आउट ऑफ फाटा। फॉर इंस्टेंस, बन्नू वाज नॉट इन फाटा, डेरा इस्माइल खान नॉट इन फाटा, ये आपके कोहाट नॉट इन फाटा, सपोज टू बी केपी। और दीर और चित्राल तो पुरानी प्रोविंशियल, आपके क्या बोलते हैं वो, स्टेट, सॉरी, प्रिंसली स्टेट्स थी, दीर और चित्राल। तो ये खुर्रम एजेंसी में 6 महीने से घुस नहीं पाए थे। अभी कुछ कर करा के किसी तरह से इन्होंने सप्लाई किया है अपने जो इनके पक्तिका के साथ मिलता हुआ जो बॉर्डर है उसको। सर खुर्रम एजेंसी में यही मैं, आप जब बोल रहे थे मेरे को याद आ गया, एक जगह है उसका नाम है करालाची। हाँ, करालाची करके एक क्रॉसिंग है। नाउ करालाची में ये साले बैठे हुए हैं वहां पर नीचे वैली के अंदर, और तालिबान बैठे हैं ऊपर। इट्स अ डक शूट फॉर द तालिबान वहां पर, प्योर डक शूट। आप करालाची को, वो एरिया को देखो, यू विल बी लाइक ये क्या है? पाराचिनार का जो एरिया है ना सर, पाराचिनार हम्म, नॉर्थ में आता है ना, तो नीचे वाला खुर्रम हाँ, एजेंसी जो है, द साउथ पार्ट ऑफ इट, खारलाची, खारलाची करालाची जो वहां है। देखो आप। दिस पास इज नटोरियस, नटोरियस। तो ये दे सी सर, ये यहाँ काफी सारे आपके चैनल पे पाकिस्तानी आके काफी गाली वाली देंगे। इन गधों को अपने कंट्री के बारे में इन्होंने मैप नहीं देखा होगा कभी, ठीक है? दे मैं इनको बता रहा हूँ, बिटवीन यू एंड मी वी नो मोर अबाउट देयर कंट्री देन आई थिंक 50% ऑफ देयर पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ द ब्लडी ज्योग्राफी ऑफ द प्लेस। हमको इनके रेलवे लाइंस, इनके इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स, ये हमको ज्यादा पता है। सो इनको पता नहीं है सर व्हाट दे आर डीलिंग विद। ये साले अनपढ़ गंवार लोग हैं, दे डोंट नो। एंड इनके जो जो मेन, यू थिंक देयर पीपल लाइक हमीद गुल। आई विल टेक यू बैक टू 2011-12 डेज सर। हमीद गुल जब बोलता था ना, सुनने में मजा आता था। एक नंबर का हरामजादा था, बट वी इवन टुडे आई लिसन टू सम ऑफ हिज इंटरव्यूज, यू नो दैट गाय न्यू द एरिया, ही न्यू द पीपल, ही न्यू द पल्स। इन गधों को कुछ नहीं पता। Have you seen Asim Munir talking about tribes? Have you seen Asim Munir talking about, you know, the tribal culture? सर उसके पास जब कुछ और होता नहीं है, वो अपना हफीज की टोपी पहनता है और वहां पर कुरानिक वर्सेस बोलने शुरू कर देता है। एंड दे दीस पीपल आर फूलिश इनफ टू फॉल फॉर दैट। दिस गाय स्टूपिड प्रोबेबली है भाई, उसको पता ही नहीं, उसको जो पश्तून वाली कल्चर है उसका ही नहीं पता। पश्तून पता ही इट्स नहीं होगा इट्स इनको, दे डोंट नो हाउ हाउ दिस इज इट्स अ गोना कोड वर्क। ऑफ ऑनर। वो एक कोड ऑफ यस, ऑनर है, एंशिएंट कोड ऑफ ऑनर, व्हिच प्रीडेट्स बढ़िया। इस्लाम बाय अ लॉन्ग वे। नाउ यू टेल मी वन थिंग, लेट्स पुट पश्तूनवाली इनटू पर्सपेक्टिव। आप इस टाइम पे एक ऐसी सर्विस कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, विद द अफगानीज, with the Pashtuns, with the other tribes there, तो आप बात कर रहे हो, you think they will forget that? नहीं, नहीं भाई, ये जो क्रिकेटर्स वाला हुआ है ना, ये तो इट हैज सेट देयर रिलेशनशिप बैक बाय हंड्रेड्स ऑफ इयर्स।
जो इन्होंने ये किया है ये क्रिकेटर्स वाला, whether they did it deliberately or it happened accidentally, but it has galvanized the entire populace. I don't एक think एक they can एक target एक that. अफगान जो है वो सारे, चाहे वो ताजिक हो, चाहे उज़्बेक हो, चाहे वो हज़ारा हो, चाहे पश्तून हो, सब एक तरफ खड़े हो गए, सब एक साथ। देखिए सर, इफ अमेरिका इज वर्किंग इन दिस एरिया, मैं आपको इतना बता दूं, इनकी टारगेटिंग इज शिट ऑल। आई विल गिव यू एग्जांपल्स, लाइव एग्जांपल्स देता हूं मैं आपको। सबसे पहले लुक एट अमेरिका की टारगेटिंग एज फार एज द एबी गेट बॉम्बिंग। जो जब ये निकल रहे थे काबुल से, तुमने जाके 2 जगह पे बॉम्बिंग मारी। एक तो बेचारा टैक्सी ड्राइवर था जिसके 13 बच्चे थे, तुमने उसके बाप को मार दिया वहां पर, ठीक है। दूसरी जगह पे मारा, दैट वाज अ ब्लडी शादी व्हिच वाज हैपनिंग, कुछ नहीं पता है तुमको। उसके बाद पाकिस्तानी ने एक लो लेवल, एक जो वो होता है ना, जो कोरियर होता है, उसको उठाया, उसकी कोई फेक 3-4 वेबसाइट बनाई, उसको तुमको चेप दिया कि भैया ये देखो, ये है एबी गेट का मास्टरमाइंड। पता चला ही वाज अ लो लेवल कोरियर। एबी गेट का जो मास्टरमाइंड था वो तालिबान ने मारा था अमेरिका के साथ काम करके, बाय द वे। दे वर्क टुगेदर टू हिट हिम एंड वो मरा उसके बाद वहां पर। वो पहले 2 साल पहले मार चुका था। डोनाल्ड ट्रंप ने आके सर स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में वो फेक बंदे के ऊपर कांग्रेचुलेशंस बोला, अपने आप को और पाकिस्तान को भी। सो दिस इज अमेरिका हियर। इनकी टारगेटिंग हैज बीन शिट। दे डिड नॉट नो हेड और टेल ऑफ दिस एरिया। इन लोगों की, यू लुक एट द ड्रोन स्ट्राइक के जमाने जो 2011-12 में होते थे, सर ये शादियों पे बम मारते थे। दे यूज्ड टू बी हिटिंग रेडी। गांव में वो बैठ के कुछ वो साले, दे वुड बी सेलिब्रेटिंग समथिंग, दीस गाइज वुड गो एंड हिट देम। इन्होंने कितने टेररिस्ट मारे हैं उस ड्रोन स्ट्राइक्स के जमाने के अंदर? हार्डली एनीथिंग। ऑल ऑफ दोस पीपल आर ब्लडी स्टिल देयर। 3-4, अब देखिए गुल बहादुर ग्रुप जो है आज, जिसके साथ ये टीटीपी के साथ ये लोग, बाय द वे जो कल सुसाइड ब्लास्ट हुआ है, ओके, गुल बहादुर के साथ ये क्या नाम है, मुशर्रफ ने टेबल पे बैठ के, फ्रंट बैठ के उसके साथ अग्रीमेंट किया था कि साहब हम नहीं लड़ना चाहते आपके साथ, खत्म करते हैं इसको, लेट्स टॉक अबाउट दिस। यू नो व्हाट द अमेरिकंस डिड? मुशर्रफ को बग किया हुआ था, जहां वो गुल बहादुर बाहर निकला, सारे को मार दिया वहां पर। तो उसके जो उस टाइम के लीडर को मार दिया यहाँ पर। तो अभी तक, नाउ टिल नाउ, दैट गुल बहादुर ग्रुप इज टेकिंग ब्लडी रिवेंज ऑफ दैट। तो इनकी अपनी गलतियां हैं सर। इफ दे थिंक दैट अफगानिस्तान विल फॉरगेट व्हाट अफगानिस्तान के साथ इन लोगों ने किया विद द अमेरिकंस, दे आर सैडली मिस्टेकन। दे वहां नेवर पर फॉरगेट एक रिवेंज। एक हुआ है। वो उनका जो पश्तून वाली कोड है, उसमें रिवेंज एंड ग्रैटिट्यूड बहुत इक्वल। जो ग्रैटिट्यूड है भारत का, इन स्पाइट ऑफ भारत बीइंग अ काफिर मुल्क एंड व्हाटएवर, पश्तून वाली कोड टेक्स प्रेसिडेंस ओवर इस्लाम। इनको नहीं पता सर, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। एंड यू थिंक हमारे जो टप्पू द ट्रम्प है उसको पता है? उसको किसी ने वो तो बताया? गधा है। उसको किसी ने बोला सर नेपाल एंड भूटान? He looked and said, "What? Nipple and button?" I am not joking. सर, इंडिया टुडे की आप गूगल सर्च कर लीजिए, नेपाल एंड भूटान, निप्पल एंड बटन, इंडिया टुडे की रिपोर्ट है। He literally said And he nipple and doesn't button. even know that they are independent countries. हाँ, अब देख लीजिए सर, ये तो हालत है। तो आसिम मुनीर ने, "Yes sir, we will do it sir, don't worry sir, just $200 million here sir, this that sir, ये sir, वो sir." निकलेगा क्या? अब मैं ये बोलने वाला था मुर्गी का अंडा, बट मुर्गी का अंडा भी बहुत लग्जरी हो जाएगा एक्चुअली। मुर्गी का अंडा नहीं निकलेगा, और सांप बिच्छू निकलेंगे उसमें से, और कुछ नहीं निकलेगा। जो जो आपकी वो हिलरी क्लिंटन बोल के आई थी ना, वो वही वाले सांप आएंगे। और ऊपर से करी करी बदतमीजी इन्होंने। करा क्या? चाइना की इक्विपमेंट लेके वहां से रेरत शेरत निकाले, उसको सेट वेट करा, उठा के ले गए। चाइना ने जो पिछवाड़े इनके लाल करे हैं ना, कि भाई साहब तुम दोबारा करके दिखाओ, ये हम दिखाते हैं तुमको उसके बाद। ठीक है, ट्राई इट अगेन। नाउ आप देखिए हुआ क्या है उसके साथ। ओपन दिस में इज एन पाकिस्तान, इम्पोर्टेंट पॉइंट एक्चुअली, हम सब डिस्कस कर रहे हैं ना, ये हमको धमकियां दे रहा है। चाइना फैक्टर तो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज्ड है।
और करो। उसने उसने इनकी एयर डिफेंसेस के लिए एक नट बोल्ट नहीं सप्लाई किया उसके बाद से। हाँ, वो टर्की के पास भाग रहा दे आर है। स्टिल हम सिटिंग लोग नेकेड, दे आर स्टिल सिटिंग नेकेड। नहीं, अमेरिकन ने दे दिया है सर। टीएपी 77 एंड 73 रेडार्स अमेरिकन ने 6-7 इनको दे दिए हैं। They've set वो up, तो पहले पहले राउंड में हमने उड़ा दिए थे ना, फिर से उड़ा देंगे, उसमें क्या है? हाँ, so they've given, अमेरिकन ने दिए हैं इनको। वो पुराने पड़े हुए हैं सर, अमेरिका ने जंकयार्ड से अरे निकाले तो होंगे। रेडार से क्या होगा? व्हाट अबाउट द मिसाइल्स? व्हाट अबाउट अब द सर एयर वो डिफेंस पाकिस्तान मिसाइल्स? है सर, उसको लगता है F-16 में उड़ के वो बस कहीं पे भी हमला कर देगा और सब ऐसे बस झुक के खड़े हो जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसी डिल्यूजन्स अच्छी होती है हमारे लिए। हमको बोला था ना ईस्ट से अटैक कराएगा, हमको बोला था ना ईस्ट से अटैक कराएगा। भाई साहब अपने पीछे देख लो अब क्या हो रहा है। You must only carry out a threat against anybody when you can actually do it. अदरवाइज़ धमकी ना दो। अब उसने धमकी दी थी, बांग्लादेश का फ्रंट खोलेगा। बांग्लादेश का फ्रंट तो मुझे पता नहीं, इसका बिहाइंड ज़रूर खुल गया है। ईस्ट से आने वाला था, इसके वेस्ट से ही लोग आ गए। ठीक है, तो वो बढ़िया है। और बांग्लादेश के बारे में भी चलो मैं 1 सेकंड आपको बता देता हूँ। वहाँ पर यूनुस ढूँढ रहा है जगह भागने की, कहाँ भागूँ भाई? वेयर शुड आई रन? क्योंकि अगर बला ऊपर चढ़ गई, क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ सर, वहाँ पर पूरा गेम उल्टा हो गया उससे। हुआ ऐसा कि अमेरिकन और ये बांग्लादेशी आर्मी जंगल में चिटाग्राम में वहाँ पर कुछ एक्सरसाइज कर रहे थे। किसी ने आके गोली चला दी इनके ऊपर और गोली ऐसी चलाई सर 15 बांग्लादेशी ढेर हो गए वहाँ पर। अमेरिकन तो भागे अपने रेडिसन होटल में, बैग पकड़े C-130 में बैठे उड़ गए वहाँ से। दे लेफ्ट। अब ये 15 बांग्लादेशी कहाँ से आए, किसने मारा, किसको क्या किया, इनको समझ नहीं आ रहा है ये हुआ क्या? उसके बाद से वहाँ पे बड़ी हड़कंप है। ऊपर से इसने जाके आर्मी को कंट्रोल करने के लिए कुछ 10-15 आर्मी वाले गिरफ्तार कर लिए हैं, कि ये वो दिस दैट। वहाँ आर्मी गुस्सा हो रखी है। आज खालिदा जिया ने उसको बोला, भाई साहब क्या कर रहे हो? ओए! उल्टा लटका मिलेगा कहीं पे तू। कीप गुड रिलेशंस विद द आर्मी। सो लेट देम ट्राई सर। दिस इज गोना बी सो मच फन। बाकी तो छोड़ दो सर, कल त्रिपुरा नहीं, हमारे त्रिपुरा वाले भाई-बहनों ने सैल्यूट टू देम यार। कीप इट अप। 3 ऐसे-ऐसे मार दिए, 3 उड़ा दिए। मुआ! उसके बाद एमईए का जो जवाब आया था ना, यू टेल योर सिटिज़न्स डोंट कम हियर। तो साले दोबारा भेजोगे, दोबारा हाँ, बताओ, मांगेंगे। यहाँ आते हैं यहाँ कैटल चुराने, तो कैटल चुराएँगे तो आप यू नो हाउ पीपल रिएक्ट व्हेन यू ट्राई एंड स्टील देयर कैटल। पर उसके लिए ठीक है, तो क्या फिर कर पिटाई सकते हैं? होगी। देखिए सर, एज़ अ बिग पावर इन द रीजन, आपको थोड़ा बहुत टॉलरेट करना पड़ेगा। सम अमाउंट यू विल हैव टू टॉलरेट फ्रॉम द स्मॉलर कंट्रीज, क्योंकि आप यू कांट बी सेइंग कि भई मैं हर बारी ठोक दूँगा ये वो एंड ऑल दैट, वो चलता नहीं है। बट व्हेन समबडी इज गोना क्रॉस अ लाइन, फिर एक झापड़ जब पड़ता है इनको, देन यू नो दैट्स इन फ्रंट। लेट्स गो टू द क्वेश्चंस नाउ। यस सर। तो पहला सवाल आ रहा है, कह रहे हैं नमस्ते संजय जी और आदि अचित जी, 2 हफ्तों में अरे रूबरू होने का हिमांशु जी, सौभाग्य प्राप्त होगा। नमस्कार सर। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, आइए, आइए, वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट, आयन हैंड, व्हेन यू विल मेक दिवाली इन लाहौर विथ अफगान तालिबान? अरे थोड़ा बीच की जगह देखो यार, सरगोदा वरगोदा, जहाँ बराबर यार बराबर लाहौर, जाए। लाहौर अगर हमारे हाथ में भी आ गया ना, बहुत सफाई करनी पड़ेगी। अरे भाई, आई एम टोटली अगेंस्ट टेकिंग टेरिटरी। होल्डिंग टेरिटरी इज अ डैम डिफिकल्ट जॉब। नॉट दैट प्लेस सर। नेक्स्ट, मीरा हांडी आर्म्ड फोर्सेस, आई लाइक दिस। will India do another 1971 like war? Why are Baloch not active? Baloch not active? Who says Baloch not active? It's just that TTP is hyperactive, तो आपको लग रहा है बलोच नॉट एक्टिव। बलोच जो आपको काम करते हैं वो कर रहे हैं, उनका टारगेट है 2 और 3 पर वीक, वो कर लेते हैं। Will Baloch give Quetta North to Taliban? Will Taliban give them Nimroz area in return?
वो हो जाएगा उनका। उनका अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर है कि निमरोज और हेलमंड जो है वो बलूचिस्तान का है, और नॉर्थ ऑफ क्वेटा जो जोब एरिया है वो पश्तूनों का है। उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए निम्रोज नेक्स्ट। एंड ऑल दिस, ये सब चीजें देखिए, दीज आर गोना बी फ्लूइड एरियाज। रिमेंबर दीज आर ट्राइबल रीजन्स, सो ये फ्लूइड रहेंगे एरियाज। दे विल हैव फ्लूइड बॉर्डर्स, दे वोंट हैव हार्ड बॉर्डर्स इन दिस प्लेस। ओके। थैंक कोई यू। साहब है, प्रसाद जी कह रहे हैं, साहब जीनियस, प्रॉपर नर्ड। थैंक यू। नर्ड तो है, जीनियस का पता नहीं। मैं ओके सर, ऑपरेशन Patloon Manhus 2.0 is on full swing. Park pants and tanks both are open for public display. isn't that बहुत मजा आ interesting रहा that है ये पतलूनों का जो नुमाइश हो रही है ना, हमारे वालों को भी करनी चाहिए थी ऐसी कुछ। सर, isn't that interesting that पतलूनों की नुमाइश हो रही है? नीड ऐसे मोर। थैंक यू। ओपन बट्स की भी हो रही है। नेक्स्ट। नीड ऐसे मोर सर। Venkatesh D. Bhattacharya. Now that the bunker has been revealed, Munir must be thinking, मैं दूसरी बंकर खोदूं या अपनी कबर? जो देखो साहब, जो जो भी खोदेगा वो तेरी कबर होगी मुनीरे। देखो साहब, ऐसा है, सब लोग सोचते थे मरियम बंकर, मैं मजाक करता था। पिछले हफ्ते आपके डीजीएमओ आर्मी, जो अभी इस टाइम पे वाइस चीफ बनने वाले हैं आर्मी के, राजीव घाई साहब ने क्या बोला? इनकी लीडरशिप आर्मी की बंकर के अंदर थी। ही सेड इट। उनका विश्वास कर लो, मेरे को छोड़ दो। तो वो बंकर में ही था, वो बाहर नहीं आ सकता सर। ही कांट, ही विल गेट ब्लडी ब्लोन आउट ऑफ द स्काई इफ ही कम्स आउट द नेक्स्ट टाइम। लोग ही मारेंगे उसको अभी तो। मीरा हांडी आर्म्ड फोर्सेस, हाउ कैन मोदी जी Putin help Afghanistan negligible air defense? Are Trump Munir planning to make Bagram part of Tajikistan by arming ये वही Jan? साहब है, ये ये वही वही साहब है। साहब है। ओ फिर आ गए मैं आ गए एक आ गए। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पर। मैंने इन दोनों का नाम थोड़ा, बिकॉज आसिम मुनीर एंड डोनाल्ड ट्रम्प आर सो क्लोज, तो मैंने बोला आसिम ट्रम्प एंड डोनाल्ड मुनीर। ये ओके। मीरा आंटी जी आस्क समथिंग बेटर। पॉलिटिकल गुरु जी, सर टेल अबाउट RS शर्मा हु इंटरप्रेट्स एंशिएंट। अरे यार कहाँ RS शर्मा हिस्ट्री में आ गए इसमें? छोड़िए यार, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस हियर। नेक्स्ट। मीरा हांडी आर्म्ड फोर्सेस, सॉरी मीरा हांडी आर्म्ड फोर्सेस, सॉरी। नेक्स्ट। फ्रैक्चर्ड रिब्स, सो प्लीज ट्वीट ऑफ मैरी मिलवेन ऑन राहुल गांधी। हाँ तो हमने डिस्कस किया था ना। दैट वाज वन रॉकर मैन, अमेजिंग। अच्छा, बाय द वे, आपने एक चीज हाँ। नोटिस करी है? वैसे बीजेपी के ट्विटर हैंडल्स काफी थोड़े अंडर द बेल्ट मारते हैं आजकल। नोटिस नहीं करा आपने? आप देखो सर, बीजेपी के मैं कई जगहों मैं, यार ये कहाँ, ये ऑफिशियल है? असम प्रदेश एंड ये 2-3 हैंडल्स मैंने देखे हैं साले। वेस्ट बंगाल वाला, ओए होए, मीम शीम्स एंड ऑल दैट। मैं सही है यार, नॉट बैड, नॉट बैड। लगे रहो, सीख रहे हैं, ठीक है। हमसे आपसे सीख रहे हैं। मैं आपको अभी मैं आपको भेजूँगा 2 इमेजेस जो मेरे पास आई थी। मैं बोला यार ये तो दीज़ आर वेरी इंटरेस्टिंग। थॉट सर, प्रोवोकेटर, मुनीर रिड्यूसिंग पाक पॉपुलेशन और पर कैपिटा ग्रोथ। 1000 मारे हैं उसने TLP के। उससे कितनी बहुत, इंप्रूव हो जाएगी पर कैपिटा इनकम? देखिए सर, पाकिस्तानी पीपल आर देयर एट द प्लेजर ऑफ द आर्मी, एंड दैट्स एज़ सिंपल एज़ दैट। ठीक है? इफ दीज़ मोरॉन्स हू कीप जंपिंग अराउंड इन आवर कमेंट्स, इन आवर दिस थिंग, इनको अगर लगता है इनके अंदर इतना दम है, ठीक है? प्लीज़ एक्सप्रेस योर दम टू आसिम मुनीर। दिखाइए। आई नो ऑल ऑफ यू आर स्पीक नॉट ट्रूथ टू पावर, वी आर दिखाइए। पावरलेस। शो शो योर हैंड। आपका हाथ हमने देखा था जब आपके फेवरेट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, राइट? इमरान खान को उठा के लेके गए थे, आपकी पावर हमने देखी थी।
We saw your dum, we saw the dum in the bum and bum in the dum. And how people ran from the streets, we also saw that. We also saw इमरान खान जब प्रोटेस्ट प्लान करता था, उसके बारे में बोला जाता था, यार थोड़ा बिजी है, अभी थोड़ी गर्मी है, तो वो बाद में करेंगे। ठीक है? सो वी नो व्हाट दिस नेशन इज ऑल अबाउट। आप लोग ठीक है, बढ़िया है, लगे रहिए, बट you can probably sing your national anthem for a very short time going forward. Iron Hand. Iron Hand साहब क्या कह रहे हैं? Is Afghanistan our new strategic depth to counter? Bangladesh. देखिए, we've always had strategic depth inside Afghanistan. People don't. Everybody thought, oh, Taliban आ गया, ये वो and all that. It was just those 4 years of 96 to 99 where there was some break. Otherwise, हमारी depth हमेशा रही है. It's always been there. But Bangladesh, देखिए, if Pakistanis think that they can control Bangladesh, they can't. Bangladesh has a brain of its own. ठीक है, एंड वहां पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो मोटिव्स हैं वो डिफरेंट है। देयर मोटिव्स आर नॉट कैप्चरिंग टेरिटरी एंड दिस एंड दैट, देयर मोटिव्स आर ड्रग्स एंड अर्निंग मनी। लेट मी मेक दैट वेरी क्लियर। एंड वो इंडिया रीजन में कम है, इट्स इन म्यांमार मोर। सो या, दे कैन बी रीडायरेक्टेड टू डू समथिंग स्टूपिड, बट कॉस्ट विल बी वेरी हाई। Right. Next is fractured ribs. Sir, as per you, shouldn't we lighten up LC for 7 days? आई डोंट थिंक सो यार, बिकॉज यू नो इट हिट्स आवर ओन पीपल। आपके भी लोग एलसी पे रहते हैं, ठीक है, वो काउंटर टारगेटिंग होती है। फेयर इनफ, यू कैन ब्रेक सम 50-60 ऑफ देयर पोस्ट्स, वो भाग जाएंगे आगे से। अनलेस एंड अनटिल आपकी एक स्ट्रैटेजी है टू इंच फॉरवर्ड, ठीक है, आप बोलो जी भाई ऊपर रजौरी सेक्टर में या इधर उधर आप जरा तोड़ो, मूव फॉरवर्ड, ठीक है, मेरा या तो फिर आप मानना ये है कि नेक्स्ट टाइम इट हैपेंस, और जिस तरह का डिस्ट्रक्शन एलओसी पे किया था इंडियन आर्मी ने, लुकिंग एट दैट, ड्रोन कैपेबिलिटी, ये सारी चीजें हैं, वी शुड सीरियसली एम एट ऑक्यूपाइंग हाजीपीर अगेन। यू कैन, हाजीपीर इज नॉट दैट डिफिकल्ट। गुरे आप उधर पे बैठे, गुरेज नहीं, वो क्या है, गुलमर्ग के रीजन में बैठे हुए हो आप, वहां पर यू डोमिनेट क्वाइट द एरिया। यू कैन मूव फॉरवर्ड, वहां पर हिल सकते हो आप। यू कैन गो टुवर्ड्स द नॉर्थ आल्सो, कारगिल द्रास में भी आप ऊपर जा सकते हो। You can do all these things, that's not a challenge, but that is something that आपको as a country you'll have to decide कि यार हमको किस तरफ जाना है। Like Hajipir is very critical as far as हाजीपीर infiltration. एक्चुअली दैट इज द इनकर्शन एरिया, उसको आपने कर लिया तो अबाउट 90% इनकर्शन एरिया यू टेक कंट्रोल ऑफ, फिर बाकी आपका वो जो पुंछ और सूरनकोट वाला जो एरिया रह जाता है वही रह जाता है फिर। मेरे हिसाब से something like that only will happen. धीरे-धीरे करके आप इनको, you know, I'll call it the inch forward policy. धीरे-धीरे करके just keep inching, धीरे-धीरे करके जहां पर भी आपको सीधी करनी है, लाइंस अपनी सीधी कर लीजिए। Okay, sir. Okay, one more. One more question has come. Fractured ribs again. That clapping in Munnu Rani's speech seemed orchestrated. I'll Everything give there you is the clearest orchestrated. example of the division within his army. ऑडियंस पे पैन हुआ था कैमरा, वहां पर एक बिना दाढ़ी वाला जर्नैल था और एक दाढ़ी वाला जर्नैल था, ठीक है, बिना दाढ़ी वाला, दाढ़ी वाला देख लीजिए आप। Okay, Karthik Sharma. If Pak breaks, will Pak Punjab have less internal distraction, more focus and resources to नो, target India? दे विल Punjabi army फाइट can never देमसेल्व्स fight. बिकॉज़ ऑफ द वडेरास। ये आपस में वॉरलॉर्ड्स बन के शुरू हो जाएंगे एक दूसरे से। In hand. Isn't it is a good chance to make buffer on LAC? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना? नो, आई डोंट थिंक वी शुड डू एनीथिंग ऑफ LOC की दैट। बात कर रहे हैं, ये LAC पे नहीं कर रहे। एलओसी तो वी वर टॉकिंग ना। फिर थॉट प्रोवोकर जो कह रहा है, पाक वाज डिगिंग इट्स ग्रेव फॉर स्ट्रेटेजिक दैट्स डेप्थ। व्हाट आई हाँ, सेड, दे दी देयर ना उन्होंने देयर हमको। दे वर ट्राइंग स्ट्रेटेजिक डेप्थ फॉर अस। नो, नो। अब वो देखो सर, आपने इतने ब्रह्मोस फेंके, गड्ढे हो गए, तो उन्होंने बोला वहीं खोद लेते हैं। वहीं खोद रहे हैं अंदर। ओके, विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज शो। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आदि को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।